रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट किया 2.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये देखिए आपके पास है 1.21। ठीक है, बच्चे देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये तो डेसिमल फॉर्म में है, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, तो फैक्टराइजेशन इसकी हमने फाइंड करनी है किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन आप कहेंगे कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है, तो भाई आप इसको एक स्टेप करके 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसा क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए हमने क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन में जाते हैं, हमने इसका फाइंड करना है 1.21 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको देखें, एक स्टेप मैंने किया, इसको डेसिमल से किस में कन्वर्ट किया? फ्रैक्शनल फॉर्म से, यानी 121। ठीक है, 1.21 को मैंने बनाया 121। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आप पढ़ चुके हैं, जब आप डेसिमल को ख़त्म करते हैं तो डेसिमल की जगह पर आप लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, 1 लिखते हैं, और जितने भी डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद उतने ज़ीरो लगाते हैं, यानी आपको इसको 100 पर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने लिखा 121 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे डेसिमल को ख़त्म किया जाता है। अब आपके पास ये क्वेश्चन क्या बन गया? 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है। इसमें आप क्या करते थे कि आप ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर रूट अलग कर लेते थे और नीचे वाले नंबर का स्क्वायर रूट अलग कर लेते थे। ठीक हो गया। अब 121 की फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, 11 पर होगी, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा ही है। तो ये 11 और अगेन आप 11 पर करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जो 100 है उसकी फैक्टराइजेशन आप 2 से स्टार्ट करें तो ये 5 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 2 पर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को इसकी समझ ना आ रही हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। मुझे पता है कि ये आप लोगों को इसका पता है कि फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है। ठीक है, अब ये हम यहाँ पर 5 लिखेंगे तो ये हुआ हमारे पास 5, और फिर हमने लिखा 5 तो ये हुआ 1। अच्छा, अब आपने देखा कि इसमें 11 2 टाइम्स आ रहा है और इसमें जो है 2 टाइम्स 2 आ रहा है और 2 टाइम्स 5 आ रहा है। तो आप इसकी वैल्यू पुट करें, ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट लगा देंगे। इसी तरीके से 100 की जगह पर हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको भी बल्कि यूँ लिखें 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। अगले स्टेप में इसको स्क्वायर कर लेंगे, यानी 11 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसको हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब ये स्क्वायर बना ले जिसका बन सकता हूँ, 11 का स्क्वायर बन रहा है ऊपर, तो हमने लिखा 11 का स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे क्या बन रहा है, 2 का स्क्वायर बन रहा है और मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर बन रहा है। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा ऊपर 11 और नीचे क्या बचा, 2 का स्क्वायर रूट अलग कर ले, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग हुआ, 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा इससे और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी बचा आपके पास 11 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये कितना हुआ, 11 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो आप जब वापस इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 11 को जब आप 10 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास 1.1 आंसर आता है। देखें, इस फॉर्म में था, दोबारा इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने क्या लिखना है, आंसर लिखना है। ठीक है, यानी 11 को 10 पर डिवाइड करें तो आपका आंसर जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा। अब हम पढ़ने लगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4, तो बल्कि पार्ट नंबर 5 पढ़ने लगे। पार्ट नंबर 5 में क्या है, 1.69 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जाते हैं, 1.69 का स्क्वायर रूट लिखते हैं, वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया कि इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। 169 हुआ, स्क्वायर रूट में आया, तो अब देखें डेसिमल की जगह पर 1 आया और आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लगा दिए। ठीक है, तो अब आपके पास स्क्वायर रूट अलग अलग कर लें। 169 का स्क्वायर रूट अलग किया और 100 का स्क्वायर रूट हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब आप करेंगे 169 जो है, यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन करने लगा हूँ 169 की। ठीक है, तो 3 पर नहीं हो सकती, इसकी 6, ये देखें
ना ये 2 पर हो सकती है, ना 3 पर, ना 4 पर, क्योंकि आप करते हैं तो आप तमाम नंबर्स को पूरा डिवाइड करते हैं। तो ये आप डायरेक्ट करें किस पर, 13 पर। ठीक है, 13 1 द 13, 16 में से 13 निकल गए, बाकी बचे 3 को जब 9 के साथ लिखते हैं तो ये कितना हो जाता है, 39 हो जाता है। अब 13 1 द 13, 13 2 द 26 और 13 3 द 39 हुआ। अगेन इसको आप 13 पर करें तो ये आपके पास 1 आए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो दूसरा नंबर है 100, इसकी हमने पिछले पार्ट में भी की हुई है फैक्टराइजेशन, लेकिन मैं दोबारा करवाने लगा हूँ। 2 पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 50, यानी 5 और 0 आ जाएगा। फिर 2 पर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और फिर 2 पर करेंगे, फिर 5 पर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और आखिर में फिर 5 पर करेंगे तो 1 होगा। अच्छा, तो अब आपने देखा कि 169 की जगह पर आप लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाइड बाई 13। ठीक है, तो हमने लिखा 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, और 100 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से आप 13 का स्क्वायर कर लेंगे और स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी है, 13 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और नीचे आपके पास ऊपर बचा 13 और नीचे बचा आपके पास ये स्क्वायर रूट अलग अलग कर लें, स्क्वायर रूट अलग और 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग, ये भी कैंसिल हो सकते हैं। तो बाकी बचा आपके पास 13 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कितना हुआ, 13 डिवाइड बाई 10। तो अब आप इसको दोबारा किस फॉर्म में लिखें, इसी डेसिमल फॉर्म में लिखें। तो 13 को जब आप 10 पर डिवाइड करते हैं, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी आपको डिवीजन आनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा 1.3। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब बाकी पार्ट्स जो हैं वो आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है, सिर्फ आपने ये स्टेप कर लेने के बाद कि डेसिमल को ख़त्म किया तो ये आपका बन गया 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। और अगर आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से की हुई है तो फिर आप इस क्वेश्चन को ख़ुद से कर सकते हैं। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को देख लें, जो इससे प्रीवियस लेक्चर है उसको देखें, समझे तफसीलन, उसमें उसको समझ लेंगे तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन, ये इस स्टेप के बाद ये क्वेश्चन वही है, जस्ट आपने इसको क्या करना है, प्रोसेस करना है, आप इसीलिए इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो फिर पहले आप प्रैक्टिस कर ले जो आपने 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें इससे हौसला अफजाई हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।